नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है और चर्चा हो रही है कि महागठबंधन में एक और दल शामिल हो सकता है। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन ही हमने आपको वो भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से एआईएमआईएम ने साफ साफ राजद और कांग्रेस को खुला ऑफर दे दिया था, साफ साफ कह दिया था, बड़ा ऑफर दे दिया था। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अगर महागठबंधन में शामिल हो जाता है एआईएमआईएम, तो इसका बिहार की सियासत पर, इसका बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी, आपको भी शुक्रिया। जी, रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी चर्चा यही बनी हुई है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकता है। क्या खबर मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से आप इस बार का जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, उसमें आपको ओवैसी की पार्टी की एंट्री होती हुई दिखाई पड़ रही है। दिखाई ही नहीं पड़ रही है, अब समझिए कि यह एक कुछ दिनों की बात है। आपको अब जो महागठबंधन की जो इंडिया ब्लॉक की बिहार में बैठक होगी, उसमें आपको ओवैसी की भी एंट्री होती हुई दिखाई पड़ेगी। बड़ी ये बात कह रहे हैं आप। हाँ, ये हम जी। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए, जो वक्त संशोधन विधेयक, हम बार-बार एक बात की चर्चा करते हैं, जो नाराजगी है अल्पसंख्यकों के बीच में, उसमें से एक भी वोट इधर-उधर नहीं जाने जा रहा है। और आप एक बार समझ लीजिए, 36% आबादी जो बिहार में है, ओवरऑल जो आप देखिएगा तो जो आंकड़ा आता है उसमें यादव और मुस्लिम मिलाकर के 36, और यही आंकड़ा आपको 36 होता है ओबीसी और ईबीसी, यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा। तो ये इन ब्लॉक वोट आपको जो अल्पसंख्यकों का जो वोट है, यादव का जो वोट है, वह जब गिर रहा है, तो ओबीसी और ईबीसी में भी डेंट लगाने की बड़ी कवायद, राहुल गांधी का दौरा जो बिहार में हो रहा है, वह आपको होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। अब रही बात की ओवैसी की पार्टी की एंट्री, तो देखिए, ओवैसी जो उनकी पार्टी है एआईएमआईएम, जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है, वह चाह रही है कि इस बार सीमांचल के इलाके में जो हम बेहतर स्ट्राइक करें। और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि 6 सीट पर वो ओवैसी की पार्टी, माने ओवैसी कह लीजिए, ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना करके, उपेंद्र कुशवाहा भी उस समय साथ में थे और बसपा भी साथ में थी, और ओवैसी की पार्टी समेत ये लोग लड़े थे। और 20 सीट पर ओवैसी की पार्टी लड़ी थी, जिसमें 6 सीट, 5 सीट इन लोगों ने, 5 सीट इन लोगों 5 सीट जीती थी, 1 सीट जो है सो बसपा जीत करके आई थी। तो अब इस बार आपको कहीं कोई डेंट दूसरी पार्टी, दूसरे दल की एंट्री सीमांचल में नहीं हो, यही कवायद में ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने कहा है कि हम पूरी तैयारी में हैं। और उन्होंने टीचर के माध्यम से, टीचर कहने का मतलब ये है कि जो एमएलए हैं उनके माध्यम से उन्होंने मैसेज भिजवा दिया है, आपको आरजेडी के पास या फिर कांग्रेस के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मैसेज वहां तक पहुंच चुका है। लेकिन चर्चा ये भी हो रही है रवि जी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कि एआईएमआईएम ने बड़ी शर्त रख दी है, 25 से 30 सीटों की शर्त रख दी है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि राजद 25 से 30 सीटें देने को हरगिज तैयार नहीं है। 8 से 10 सीटों पर बात बन भी सकती है। देखिए, आप 2020 देखिएगा, 2020 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 20 सीट पर लड़ी थी, 20 सीट पर लड़ी थी और उनका 5 सीट पर स्ट्राइक था। तो ये आप समझा जा सकता है कि इस बार उससे कम, देखिए, ग्रैंड सेकुलर मैंने उस समय अलायंस था, इस बार जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, तो इसमें कई सारे छोटे छोटे घटक दल हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से उतनी सीट तो नहीं मिलेगी। हाँ, 7-8 सीट तक बात, यानी कि आप भी ये बात मान रहे हैं कि शर्त रखी गई है। देखिए, शर्त तो देखिए, कोई भी दल चाहता है कि हम मैक्सिमम सीट पर चुनाव लड़ें, सो दैट कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सिपाही हैं, लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनको एडजस्ट, उनको एकोमोडेट किया जाए। तो यही बात कहते हो, तो 20 सीट तो वो 25 से 30 सीटें चाह रहे हैं, ये 8 से 10 ही देने को तैयार है। हाँ, जिस तरह की चर्चाएं हो रही बिल्कुल, हम भी वही बात कर रहे हैं कि 7 से 8 सीट इनको मिलेगी और इनको एक्सेप्ट करना भी होगा, क्योंकि
इनको बेहतर स्ट्राइक करना है, पहले तो मजबूती के साथ स्ट्राइक करें, 8 सीट लें और 8 को जीत करके लाएं, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की चाहत है। तो ये देखिए उसी हिसाब से आपको होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में, आप देख लीजिए। और इस बार बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते अलग लड़ रही है, वो किसी भी गठबंधन किसी भी अलायंस में नहीं आएगी, तो वो आपको कहीं न कहीं वह भी महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे बहन मायावती की जो पार्टी है, जो बसपा है बहुजन समाज पार्टी, वह जो है सो एनडीए के वोट में ही वह कहीं न कहीं डेंट लगेगा। तो ये इस बात को समझ लीजिए कि समझ करके चलना पड़ेगा कि इस बार जो ओवैसी की पार्टी है वह चाह रही है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ना, और तेजस्वी को जो चीफ मिनिस्टर बनाने का जो टारगेट है, लक्ष्य है, उस पर काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर महागठबंधन में एंट्री हो जाती है एआईएमआईएम की, तो कितना फायदा महागठबंधन को होगा रवि जी? देखिए महागठबंधन को तो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है, निश्चित रूप से यानी फायदा कि है। दोनों हाथ में लड्डू होंगे। देखिए दोनों हाथ में लड्डू हैं, और देखिए हाँ। सीमांचल ही नहीं, सीमांचल से सटा हुआ इलाका भी ओवैसी के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, जो अल्पसंख्यक का। अगर मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 30,000 भी आबादी है अल्पसंख्यकों की, तो वह भी दांत खोदने की बात होती है कि वह भी नहीं दूसरे को जाएगा वो अल्पसंख्यक का वोट और यादव का वोट। तो एक मुश्त इन ब्लॉक यदि वोट कहीं आता है, और जिस समाज से देखिए जातीय समीकरण के आधार पर ही सीट दिया जाएगा, तो दूसरे दल को या अलायंस पार्टनर को आपको सीमांचल से लगे हुए इलाके में आपको सीट मिलता है, उस उम्मीदवार के जिस समाज से होंगे उसका भी जब आपको वोट मिलेगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या बेहतर स्थिति महागठबंधन की होने जा रही है। इस बात को देखिए, और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी है। इस देखिए उपचुनाव के नतीजे है, उपचुनाव के नतीजे में निश्चित रूप से एनडीए ने 4 सीट जीता, लेकिन चारों खाने चित कर दिया। चारों खाने चित कर दिया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। वह तो एक एग्जाम्पल को एक्सपेरिमेंट था, वो दिखाई पड़ रहा था कि क्या होगा, लेकिन इस बार जब प्रशांत किशोर की पार्टी भी जब खड़ा होगी, जब जनसुराज भी हर जगह से उम्मीदवार देगा, तो 243 पर, तो आप समझ लीजिए कि कितना नेक टू नेक फाइट एनडीए और प्रशांत किशोर में होगा। तो बीच में आपको स्वीप करने का तो ये क्लियर दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन कहाँ पर अस्तित्व में दिखाई पड़ेगा। ये और प्रशांत किशोर किसके वोट में डेंट करेंगे, यह बात भी आम आवाम बिहार की समझ रही है कि वो उनकी विचारधारा, उनका सोच है कि हमको नीतीश को पटक नहीं देना है, हमको नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है। ये जन स्वराज का ही है। ठीक है, वह कह रहे हैं कि जंगल राज महाजंगल राज की बात कह रहे हैं, लेकिन आप पेनिट्रेट कहाँ कर रहे हैं, इस बात को भी जनता यहाँ पर समझ रही है। जनता समझ रही है। देखिए आपने ये तो बता दिया कि फायदा क्या होने जा रहा है महागठबंधन को, लेकिन नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा घाटा किसका होगा? देखिए महागठबंधन अगर पूरी मजबूती के साथ हाँ। लड़ती है, और इधर प्रशांत किशोर भी मजबूती के साथ उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़ेंगे, इसमें भी कहीं कोई दो मत कोई नहीं है। डाउट नहीं है। लेकिन तो इसमें एनडीए को कहाँ स्पेस मिल रहा है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, लाइव सिटीज के लोग जानना चाह रहे हैं, बार बार करें कि एनडीए को स्पेस कहाँ मिलेगा फिर, ये कोई बता दे। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर के पास में देखिए समाज के हर वर्ग का वोट है, लेकिन आप इतनी बात तो मान के चलिए कि वह कहीं ना कहीं एनडीए में ही डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। इस बात को मानना पड़ेगा, आपको मानना तो पड़ेगा। क्या लगता है ऐलान फैसला कब तक हो जाएगा? देखिए राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं, उनके पास भी जो यह मैसेज आज पहुंच जाएगा, और तेजस्वी के पास ऑलरेडी मैसेज पहुंचा हुआ है, जो बिहार में ड्राइविंग सीट पर हैं, जो दिखाई पड़ रहा है अभी तक, तो वो आप तेजस्वी भी इस हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे। कहा जा रहा है कि फैसला लेना है लालू यादव और तेजस्वी यादव, देखिए लालू यादव को नहीं, अब कांग्रेस के आला कमान को। वो देखिए अब लेना है फैसला तेजस्वी यादव को और कांग्रेस के आला कमान को। तो ये अब तेजस्वी ही लीड कर रहे हैं, तो तेजस्वी के का ब्रीफ जो जाएगा कांग्रेस के पास, और कांग्रेस क्या उस पर निर्णय लेती है, यही अब बैठ करके तय तमन्ना होगा। उसके बाद ओवैसी की पार्टी की एंट्री, लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, ओवैसी की पार्टी की एंट्री अब देखिए 7-8 सीट में 9 सीट भी हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा घटक दल अलायंस पार्टनर को, तभी बलिदान देना होगा। बलिदान देना होगा। निश्चित रूप से कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको बलिदान देना पड़ेगा, तभी आप इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचा पाइएगा। लेकिन सब यही जानना चाह रहे हैं रवि जी कि पशुपति पारस का क्या हुआ है? ठंडे बस्ते में चले गए हैं पशुपति पारस, ठंडे बस्ते में चला गई है उनकी पार्टी आरएलजेपी, क्या है खबर? देखिए पशुपति पारस की पार्टी अंडरग्राउंड वर्क कर रही है,
अंडरग्राउंड काम चल रहा है। हाँ, अंडरग्राउंड काम कर कौन रहे सा ऐसा काम चल रहा है हैं। वही देखिए अभी जो लामलाइट में नहीं आ रहा है? अभी देखिए कुढ़नी की जो घटना हुई, हाँ, हाँ। तो कुढ़नी की घटना में पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हुँ। राष्ट्रीय है, उसके जो है सो जो दलित मोर्चा है, जो हुँ, दलित हुँ, हुँ। है, वो लोग गए थे वहाँ पर जाकर के ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर के मिले हैं, सबसे हुँ, पीड़ित हुँ, परिवार से मिल कर के वहाँ पर लेकर के आए हैं। हाँ, ये कहिए कि मीडिया में आपके सामने नहीं आ रहा, हुँ, तो हुँ। ये एक बड़ी बात है, लेकिन मीडिया में आना पड़ेगा उनको। आना पड़ेगा? निश्चित रूप से आना जी। पड़ेगा, लेकिन काम वो लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं हाँ। और वो कहीं कर रहे हैं तो महागठबंधन की मजबूती के लिए, इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए। महागठबंधन की मजबूती के लिए? हाँ, निश्चित रूप से वह जो काम कर रहे हैं देखिए अब यानी कि आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस की भी एंट्री होने जा रही है न महागठबंधन में? निश्चित रूप से देखिए पशुपति पारस की ही एंट्री नहीं होने जा रही है, हाँ। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एंट्री होने जा रही है। हुँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, उसकी भी एंट्री होगी। देखिए ये कुनबा बढ़ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं हुँ। कि जो आपको ओवैसी की पार्टी है उसको 7-8 सीट पर भी उसको संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि संतोष देखिए करना पड़ेगा। अब जेएमएम मांगेगा 20 जी, सीट 10 जी। सीट तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। वो आपको जो झारखंड से लगा हुआ हुँ, इलाका है हुँ, बिहार का, उसमें कुछ उनको सीट देने की बात है हुँ, और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी हो रही है। हुँ। क्योंकि महागठबंधन ने जिस तरीके से आरजेडी को एकोमोडेट किया झारखंड में हुँ, हेमंत हुँ। सोरेन ने, बिल्कुल। उसी तरीके से यहाँ पर भी एकोमोडेट किया आपको जाएगा। अकोमोडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।